नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार परीक्षा कोच बिहाइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के लिए जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है आपके इस चैनल पर, वो अनवरत चलती रहेगी। आपको कंटिन्यू ये सीरीज़ चलती रहेगी। इसी क्रम में आज तीसरा मॉक टेस्ट लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पहले मैं मॉक टेस्ट दूंगा सभी के ऊपर, फिर उसके बाद क्लासेस भी आएंगी। तो इस चैनल पर आपको जीके हमेशा चलती मिलेगी और अच्छी तरह चलती मिलेगी। और इतने क्वेश्चंस और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आऊँगा कि आपकी तैयारी इतनी हो जाएगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, तो आप हमारे दूसरे चैनल परीक्षा कोच को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों क्लासेस चलती हैं। साथ ही आप हमारी ऐप परीक्षा कोच को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं, आज का टेस्ट शुरू करते हैं। लेकिन अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले से वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें, लाइक और शेयर करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। आज का टेस्ट दोस्तों संबंधित है भूगोल से, ज्योग्राफी से। तो आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, टफ तक जाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूं, तो उसकी चिंता न करिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है चंद्रमा को प्रकाश कहां से प्राप्त होता है। आई थिंक ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको आता होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। और जैसा कि मैं हर अपने टेस्ट में कहता हूँ, पूरा टेस्ट खत्म होने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जरूर बताया करें। तो चंद्रमा को प्रकाश कहां से मिलता है, सूर्य से मिलता है। सी इज द राइट आंसर, सी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है। ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। अक्सर हमें याद होता है तो हम भूल जाते हैं, और इसको कई अलग अलग तरीके से दिया हुआ रहता है ऑप्शन में। तो अगर यहाँ के ऑप्शन देखें तो लगभग 10 मिनट, ये अबाउट दे रखा है, एग्जैक्टली नहीं दे रखा है। तो लगभग 10 मिनट, लगभग 8 सेकंड, लगभग 8 मिनट, लगभग 6 सेकंड। तो कितना लगता है, लगभग 8 मिनट लगता है, अबाउट टू 8 मिनट्स। तो सी इज द राइट आंसर। ये आप सबको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता वाला समुद्र निम्न में से कौन सा है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सर्वाधिक लवणता वाला समुद्र निम्न में से कौन सा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, इसके हम ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है कैस्पियन सागर, दूसरा मृत सागर, तीसरा लाल सागर और चौथा भूमध्य सागर। तो क्वेश्चन पूछा गया, देखिए कि बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, इससे मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सर्वाधिक लवणता वाला समुद्र कौन सा है, सर्वाधिक लवणता वाला समुद्र है मृत सागर। कौन सा है, मृत सागर सबसे सर्वाधिक लवणता वाला समुद्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। रबड़ का सबसे अधिक उत्पादक निम्न में से कौन सा देश है। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन सा देश है, यानी इन चारों में से कौन से देश में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन किया जाता है। ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी थाईलैंड या डी चीन। तो जल्दी से बताइए किसमें किया जाता है। तो रबड़ का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है मलेशिया। बी इज द राइट आंसर। जिन्होंने बी टिक किया उनका ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा। फिफ्थ क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेती है, या कितने दिन में एक चक्कर लगा देती है। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, हम कहते हैं एक साल में लगाती है, साल में 365 दिन होते हैं, तो यही थोड़ा सा आपको जो है कंफ्यूजन होगा। तो ए ऑप्शन देखिए 366 दिन, बी 30 दिन, या इससे आगे ऑप्शन देखते हैं हम, सी 365 दिन, या डी 365.25 दिन। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक कंप्लीट चक्कर लगाने में 365.25 दिन लगाती है, जिसे अबाउट टू 366 कहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, 365 भी कह देते हैं, लेकिन 366 अबाउट कह देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो है 365.25 दिन में एक चक्कर अपना कंप्लीट करती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, डी सही आंसर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देखेंगे, वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं। ए प्रेरीज, बी लानोज, सी पंपास या डी डाउन्स। तो वेनेजुएला में जो घास के मैदान उनको क्या कहते हैं, लानोज कहते हैं। क्या कहते हैं, लानोज कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। जिन्होंने बी टिक किया उनका ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सातवां क्वेश्चन है आपका, किस महाद्वीप में ब्रूनेई स्थित है। किस महाद्वीप में ब्रूनेई स्थित है। ए अमेरिका, बी यूरोप, सी अफ्रीका या डी एशिया। तो जल्दी से बताइए, तो ब्रूनेई कहाँ स्थित है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो एशिया में स्थित है। डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं, जल्दी से बताइए कमेंट करके। ए 181, बी 180, सी 90 या डी 360। तो ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो कितनी है, 181 है। कितनी है, 181।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? ए पूर्व, बी दक्षिण, सी उत्तर या डी पश्चिम? ये तो आप सबको पता है, ध्रुव तारे की दिशा हमेशा किस ओर रहती है? उत्तर की तरफ रहती है। तो सी इज द राइट आंसर। सी जिसने टिक किया उसका आंसर सही है। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लेके आ रहा हूँ, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको हर सीरीज में दे रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण लेके आ रहा हूँ। लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही आप हमारा दूसरा चैनल परीक्षा कोच विजिट कर सकते हैं, जिस पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की क्लासेस आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। और अगर ज़्यादा मोर स्टडी में, ऑनलाइन स्टडी में इंटरेस्टेड हैं तो हमारी ऐप परीक्षा कोच को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन किस तरह के क्षेत्र में पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ए सवाना क्षेत्र में, बी विषुवतीय क्षेत्र में, सी मानसूनी प्रदेशों में, डी टुंड्रा प्रदेशों में। तो सदाबहार वन किस तरह के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन किस में पाए जाते हैं? विषुवतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ग्रह निम्न में से सर्वाधिक चमकदार है? कौन सा ग्रह निम्न में से सर्वाधिक चमकदार है? ए बुध, बी शुक्र, सी शनि और डी बृहस्पति। तो सबसे ज्यादा चमकता कौन सा है? बी शुक्र। शुक्र इनमें से सर्वाधिक चमकदार ग्रह है, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? ए चेरापूंजी, बी संघाई, सी बीजिंग या डी मासिनराम। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? मासिनराम में होती है। कहां पे? मासिनराम में होती है। अगर यही हमसे इंडिया में नहीं पूछा, यहाँ कंफ्यूज मत होना, तो ये कहाँ पूछा है? मासिनराम। विश्व में पूछा तो मासिनराम में सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13th क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ए थार, बी गोबी, सी सहारा, डी सिनाई। तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है? सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है विश्व का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14वां क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अब एशिया में पूछ रहा, विश्व में नहीं पूछ रहा, तो जाहिर सी बात है एशिया में, भारत में उपस्थित थार जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो थार, डी इज द राइट आंसर। जिन्होंने डी किया इनका ये सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15वां क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष या धुरी पर कितने अंश का कोण बनाती है? पृथ्वी अपने अक्ष या धुरी पर कितने अंश का कोण बनाती है? ए 23.5 डिग्री, बी 66.5 डिग्री, सी 40 डिग्री या डी 60 डिग्री। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, तो सबको पता होगा। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो ए इज द राइट आंसर। जिन्होंने ए टिक किया उनका ये सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध सुप्त ज्वालामुखी किलिमंजारो कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सुप्त ज्वालामुखी किलिमंजारो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ए तंजानिया, बी इटली, सी ब्रिटेन या डी फ्रांस। तो जो प्रसिद्ध सुप्त ज्वालामुखी किलिमंजारो के नाम से है वो कहाँ पर है? तंजानिया में उपस्थित है। कहाँ पर? तंजानिया में उपस्थित है। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे 17वां क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आई थिंक आपको आनी चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन ऐसे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन हो जाता है अक्सर। नील, अमेजन, मिसिसिपी, मिसौरी या यांग टिक्सी क्यांग। तो इनमें से विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील है। अक्सर लोग अमेजन के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन नहीं, नील सबसे लंबी नदी है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ए ब्रिटेन, बी ग्रीनलैंड, सी बोर्नियो या डी जापान। इनमें से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला 19वां क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश जहां मैरिनो भेड़ पाई जाती है। विश्व का सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश जहां मैरिनो भेड़ पाई जाती है वो कहां पर है? ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी क्यूबा या डी जापान। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो जो ऊन निर्यातक देश जहां मैरिनो भेड़ पाई जाती है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। चलिए, और दोस्तों आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, इस टेस्ट क्वेश्चन के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए अपने नाम के साथ। ठीक है, और ऐसे ही मैं लाता रहूंगा टेस्ट आपको आगे के लिए। तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सर्वोच्च पठार है
विश्व का सर्वोच्च पठार है, कौन सा विश्व का सर्वोच्च पठार है? ए दक्षिण का पठार, बी तिब्बत का पठार, सी ईरान का पठार या डी पेंटागोनिया का पठार? तो सर्वोच्च पठार पूछा है तो तिब्बत का पठार जो है सर्वोच्च पठार कहलाता है, तो बी इज द राइट आंसर। तो बी इसका सही उत्तर होगा। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन सही हुए अपने नाम के साथ। दूसरे चैनल हमारा परीक्षा कोच विजिट कर सकते हैं, इस पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की क्लासेस मिलेंगी। परीक्षा कोच ऐप को आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलता हूं अगली क्लास में। लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।